हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि नागार्जुन की रचनाएं, नागार्जुन के पुरस्कार, नागार्जुन की भाषा। और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि अगर एग्ज़ाम में किसी कवि लेखक या फिर कवि के बारे में आता है तो हम किस तरह लिख सकते हैं उसके बारे में, अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नागार्जुन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप खुद ही देख सकते हैं कि नागार्जुन की 21 इसमें कहानियों के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है हमको। तो आप देख सकते हैं, ये मोर ना होगा, मायावती, प्रतिबंध, फिर प्रेत का बयान, सच न बोलना। प्रेत का बयान बहुत इनका महत्वपूर्ण है और बड़ा प्रचलित ये है। बाघ आया उस रात अपने खेत में, ये सब है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें, अगर कोई क्वेश्चन आए तो किस तरह का क्वेश्चन हमें अटेंड करना है, मतलब किस तरह लिखना है। तो जैसे कि आएगा नागार्जुन के बारे में बताइए या फिर उनका जीवन परिचय दीजिए, ये वो। तो सबसे पहले अगर मतलब मान लीजिए किसी लेखक के बारे में बताना नहीं है, सिर्फ ऐसा पूछा है कि अगर मान लीजिए ये पूछा है कि सच ना बोलना, ठीक है, या फिर प्रेत का बयान ले लीजिए। प्रेत का बयान जो है ना, एक कविता है। तो उसमें बताया है कि प्रेत का बयान के भावार्थ बताइए, वो तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो नागार्जुन के बारे में लिखेंगे कि इनकी ये कविता है और ये मतलब इनकी भी भाषा बताएंगे। फिर इनके बारे में थोड़ी 2-3 लाइन, इनकी रचनाएं, प्रेत के बयान के अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो बताएंगे कि इनकी रचनाएं ये हैं। और फिर नागार्जुन के बारे में क्या बताएंगे कि इनकी भाषा, पुरस्कार और रचना के बारे में। इन 3 चीज़ों के बारे में वर्णन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी तो मतलब अगर हमें लगता है कब मृत्यु हुई, कब ये हुआ, कब वो हुआ, तो वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे मैं पहले कहा, मैंने आपको, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगी, आपको बोर नहीं करूंगी ज़्यादा। तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा ये। पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि वो 30 जून 1911 को भारत के बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था नहीं करेंगे, हुए थे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। हालांकि वो लेखक भी हैं और बड़े प्रचलित लेखक हैं, तो हम उनको था या फिर ऐसा करके नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और बात करें तो इस यहाँ लिखा गया है कि वो उनका गांव के बारे में बताया गया है। और एक बात बता दो, उनका जो नागार्जुन नाम है, उनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है ना, उनका ये मूल नाम है। और भाषा की बात करें तो संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषाओं में पारंगत पारंगत हो गया, जिसे उसने पहले स्थानीय और बाद में सीखा वाराणसी और कलकत्ता, जहां अपनी पढ़ाई के दौरान अर्थ नियोजन भी की। मतलब कहना है कि उन्होंने, भाषा उनकी है संस्कृत, पाली और प्राकृतिक, और दूसरा वाराणसी कलकत्ता में वह पढ़ाई की आगे की, ठीक है। आगे देखते हैं तो भाषाएं। और ये मेन पॉइंट है, किसी भी लेखक की भाषा क्या होती है। आप कबीर की जानते हैं, कबीरदास की भाषा जानते होंगे, उनकी भाषा जानते होंगे। और उनकी जो भाषा है वो ज़्यादा करके जैसे साधु की भाषा कौन सी होती है, सद्दुगड़ी। वैसे उनकी भाषा है कबीर की। और प्रेमचंद की मैंने आपको बताया कि कौन सी भाषा है, तो प्रेमचंद की भाषा है जो साहित्य में उपयोग ज़्यादा करके की जाती है, समाज के लिए की जाती है, उनकी मुहावरे वाली भाषा है। और अब नागार्जुन की भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताया मैंने, संस्कृत, पाली, हिंदी। ये अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये ब्लैक पेन से लिखिए। प्राकृतिक, संस्कृत, पाली और हिंदी ये में बहुत शिक्षित थे वो। और वो लिखते थे, जो ज़्यादा करके इन्हीं भाषा में वो कहानी, कविताएं जो भी लिखते थे वो इसमें लिखते थे, वो संस्कृत, पाली और हिंदी में लिखते थे ज़्यादा करके, ठीक है। और उन्हें बंगाली भाषा की भी अच्छी समझ थी और वे बंगाली अखबारों के लिए लिखते थे। वह बंगाली के करीब था, हगरी पीढ़ी का भूख पीर के कवियों के करीब थे। जैसे इसमें बताया कि वो बंगाली भाषा का कहाँ उपयोग करते थे, बंगाली अखबारों के लिए लिखने में वह उपयोग करते थे। और उनकी, आपको बस ये याद रखना है, हिंदी,
पाली, संस्कृत, ये 3 भाषा में विकसित है और इन्हीं 3 भाषा में वह कविता या फिर कह लो कहानियाँ, निबंध, संस्मरण जो भी है वो लिखते थे। ठीक है, अब आए 3rd नंबर पुरस्कार। पुरस्कार में क्या है कि ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पुरस्कार से पता चलता है कि कौन सा कवि ने किस तरह लिखा होगा, तो उस हिसाब से उसको पुरस्कार मिले होंगे। तो सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ पे है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 1969 मतलब 1969 में उनको मिला था। ठीक है, और फिर दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। और तीसरी बात करें तो साहित्य अकादमी फिलोसॉफी होता है, फिलोसॉफी तो इसमें है, लेकिन इसमें है साहित्य अकादमी फेलोशिप, भारत द्वारा भी सम्मानित किया गया था। मतलब मेन है इनके 3 पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मतलब अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि वो कितने बड़े लेखक होंगे, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। तो वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने बड़े साहित्यकार होंगे, उन्होंने कैसे कैसे लिखा होगा। अब उनको मैं एक और बात बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको कालिदास की कविता के बारे में बताया था एक वीडियो में। मैं आपका उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी आपके लिए, आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि नागार्जुन ने कालिदास से कविता के द्वारा पूछा था, कालिदास सच सच बतलाना। तो उसमें क्या है ना, नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे थे कि आप सच सच बतलाइए, जो आपके जीवन में जो दुख है, मैंने आपको उस कविता में बताया था कि जो जिसके पीछे वो दर्द है वो क्या है, कालिदास का है या उनका है, किसका वो दुख है, तो वो बता रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, जब वो पूछते हैं ना कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे अज रोया या तुम रोए, ये उसका एक 2 लाइन है। तो उसमें नागार्जुन के खुद के दुख का बयान कालिदास के जरिए से करते हैं और कालिदास अपने दुख का बयान वर्णन इंदुमती के उससे करते हैं। तो मतलब अगर हम पढ़े ना साहित्य तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर एक के बारे में पता चलेंगे तो हमें दूसरे के बारे में पता चलेगा। वैसे ही हम देखें तो नागार्जुन के जीवन में हम इस कविता से अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि नागार्जुन के जीवन में कितनी सारी दिक्कतें होंगी, उनकी परेशानियाँ होंगी। देखिए, जो समाज में जो दुख देख सकता है ना वही साहित्यकार बनता है। और साहित्यकार ये नहीं कि हम कुछ मतलब गरीब की परेशानी देख ली तो हम लिखने बैठ गए, हम ऐसा साहित्यकार नहीं बन जाएंगे। साहित्यकार बचपन से होता है, वो उसके गुण बचपन से होते हैं। ठीक है, तो वही साहित्यकार होता है। फिर नागार्जुन मैं बता ऐसे बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ ये बात कि नागार्जुन के जीवन में बहुत सारे दुख रहे होंगे, ताकि तभी अपना दुख कालिदास से जोड़कर वो लोगों को बताना चाहते थे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और आपसे और आगे कौन सी वीडियो बनानी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।